नमस्कार, आज 11 मार्च और यह है अमेरिका लाइव। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अमेरिकी रक्षा मंत्री पहुंचे रियाद, ईरानी राष्ट्रपति ने की काबुल की यात्रा और अफगानी राष्ट्रपति पहुंचे इस्लामाबाद। एक नजर तालिबानी आतंकवाद के खिलाफ नेताओं की बातचीत पर। अमेरिकी रक्षा मंत्री रॉबर्ट गेट्स पहुंचे रियाद, सऊदी अरब को बता रहे हैं अमेरिका की ईरान नीति। और राष्ट्रपति ओबामा मिले हैती के राष्ट्रपति से, ओबामा ने कहा हैती में स्थिति गंभीर। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का अमित श्रीवास्तव। अब खबरें विस्तार से। ईरानी राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद ने काबुल में एक बार फिर कहा कि अमेरिका को अपनी सेनाएं अफगानिस्तान से हटा लेनी चाहिए। 2 दिन पहले अमेरिकी रक्षा मंत्री रॉबर्ट गेट्स ने अफगानिस्तान यात्रा के दौरान ही ईरान पर दोहरी चाल चलने और तालिबानियों की मदद करने का आरोप लगाया था। गेट्स इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर है और अफगानी राष्ट्रपति करजई पाकिस्तान के। अमेरिकी रक्षा मंत्री रॉबर्ट गेट्स ने काबुल से जाते जाते कहा कि हो सकता है कि अमेरिकी सेना जुलाई 2011 की तय समय सीमा से पहले ही अफगानिस्तान से वापस आना शुरू कर दे, लेकिन ये भी कहा कि सेनाओं का जल्दी निकलना और अफगानी सुरक्षा के हाथ नियंत्रण देने में शर्तें भी होंगी। गेट्स ने यह भी कहा कि अफगानी सुरक्षा के हाथ हस्तांतरण जुलाई 2011 में शुरू हो जाएगा, लेकिन ये भी उस वक्त के हालात पर निर्भर करेगा। कल ही ईरान के राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद भी काबुल पहुंचे। अहमदीनेजाद की काबुल आने की खबर पर गेट्स ने पत्रकारों से कहा था कि ईरान दोहरी चाल चल रहा है। एक तरफ तो अफगानी सरकार का हिमायती बताता है तो दूसरी तरफ तालिबानियों की मदद करता है। काबुल पहुंचने पर ईरानी राष्ट्रपति ने इसका जवाब दिया और कहा कि ईरान नहीं, अमेरिका दोहरी चाल चल रहा है। कल ही अफगानी राष्ट्रपति हामिद करजई इस्लामाबाद पहुंचे। करजई पाकिस्तान के राष्ट्रपति से कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने जिन तालिबानी नेताओं को पकड़ा है उनका प्रत्यर्पण करके अफगानिस्तान भेज दिया जाए, जिसमें बड़े तालिबानी नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का भी नाम है। करजई आज भी पाकिस्तान में ही रहेंगे। अमेरिकी रक्षा मंत्री रॉबर्ट गेट्स की सऊदी अरब यात्रा का खास मकसद माना जा रहा है ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत। अमेरिका ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटा रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री रॉबर्ट गेट्स बुधवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे, जहां वे सऊदी राज परिवार और सैनिक अधिकारियों के साथ ईरान पर कड़े संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध लगाने के सिलसिले में बात कर रहे हैं। अमेरिका कोशिश कर रहा है कि तेहरान के खिलाफ संभावित कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बढ़े। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों के चौथे दौर का प्रस्ताव रखा है। पश्चिमी देशों को संदेह है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के इरादे से यूरेनियम संवर्धन कर रहा है। ईरान का कहना है कि परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है। रॉबर्ट गेट्स की बातचीत में सऊदी अरब की वायु और मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली को अमेरिकी सहायता का विषय भी प्रमुख माना जा रहा है। सोनाली सेन, वॉइस ऑफ अमेरिका। राष्ट्रपति ओबामा ने व्हाइट हाउस में हैती के राष्ट्रपति रेने प्रेवाल से मुलाकात की और कहा कि सिर्फ वैश्विक मदद ही हैती को मुश्किलों से उबरने में मदद कर सकती है। ओबामा ने कहा कि जमीनी हकीकत यह है कि स्थिति अभी भी गंभीर है और लोगों को इस धोखे में नहीं रहना चाहिए कि संकट खत्म हो गया है। कई हैती निवासियों को घर, खाना और दवाइयों की सख्त जरूरत है। जैसे ही बरसात आएगी ये जरूरतें बढ़ेंगी। अब चुनौती यह है कि दूसरी त्रासदी से बचा जाए और इसीलिए हजारों असैनिक और फौजी अमेरिकी हैती सरकार के बुलावे पर मौके पर रहेंगे। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर भी देख सकते हैं। अमेरिका लाइव के बारे में अपनी राय हमें americalive@voanews.com पर भेजना ना भूलें। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।